एव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो हमारी पिछली कक्षा जो हुई थी उसमें कोई शंका है? या कोई और शंका? दो तीन मिनट वेट करते हैं, अभी और लोग भी जुड़ेंगे तब हम आगे का टॉपिक चलाएंगे। तब तक कोई बात रखनी हो तो। चलिए, 16 पदार्थ कोई सुनाएगा? गुप्ता जी, 16 पदार्थों के नाम याद किए? गुप्ता जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थल। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट, एक भी मिसिंग नहीं सीक्वेंस में। गुरुजी की अंतिम सूचना थी ना पिछली बार। चलिए, तो संशय पे कोई संशय नहीं है ना? स्पष्ट हो गया। संशय और भ्रांति में क्या अंतर है? क्या बोला? संशय और भ्रांति में क्या अंतर है? दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है। अलग अलग है। क्या अंतर है? निर्णय फिक्स होता है भ्रांति में, संशय में निर्णय नहीं होता। हाँ, संशय में निर्णय नहीं होता, भ्रांति में निर्णय होता है और वो निर्णय गलत होता है। हमने एक कमरे में जहाँ लाइट कम थी वहाँ पर कुछ देखा, कोई वस्तु पड़ी थी, उसको हमने देखा। अब उसको देखने पर हमने निर्णय कर लिया कि ये सांप है। हमको स्पष्ट नहीं है पर हमने निर्णय कर लिया ये सांप है। तो ये संशय है कि भ्रांति है? भ्रांति है। ये भ्रांति है। और हमें डाउट हो रहा है ये है क्या, सांप है कि रस्सी है? तो ये जो डाउट हो रहा है ये क्या है? ये है संशय। ठीक है। संशय के 5 कारण क्या थे? अनेक धर्म, समान धर्म, अनेक धर्म, विप्रतिपत्ति, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। ये अच्छे से समझ में आ गया था? उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, इसमें कोई शंका है? ये सारी चीजें ना लगाया करिए व्यवहारिक। उसमें जब हम कोई चीज देखते हैं तो वहां पे अब किसी वस्तु में हमको संशय हो गया, जैसे रसोई में काम कर रहे हैं, गरम मसाले की डिब्बी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे संशय हो रहा है ना? तो ये 5 में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऐसा विचार करें। अनुपलब्धि की अव्यवस्था। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल में लेके आएंगे ना न्याय दर्शन को, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और हमारी पकड़ बनेगी उस विषय पे। जैसे माताजी योगेश्वरी माताजी आप लोगों को शाब्दिक तो संस्कृत पढ़ाती हैं, साथ में उसका प्रयोग करना भी सिखाती है ना, कि अब आप लोग बोलो, वाक्य बुलवाती है ना आप लोगों से, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों चलते हैं। अब हमारा न्याय दर्शन ऐसा तो है नहीं कि लैब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे। न्याय दर्शन कैसा है? व्यवहार में ही हमको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बोलते समय ध्यान रखना पड़ेगा, प्रमाणों के अनुसार बोल रहे हैं
या बिना प्रमाणों के बोल रहे हैं। अगर प्रमाण नहीं है तो बोलना है, प्रमाण से सिद्ध है बात तो ही बोलेंगे। प्रयोजन क्या है बोलने का? सुख पहुंचाना अथवा निंदा चुगली करना, दुख देना। प्रयोजन भी देखेंगे हम अपना। तो न्याय दर्शन में ये जो सारी बातें बताई ना, प्रयोजन है, प्रमाण है, प्रमेय है, ये हमको सारा अपने प्रैक्टिकल उसमें लाइफ में देखना पड़ेगा, तो ही सिद्धि हो पाएगी, तभी हमारा स्तर ऊपर उठेगा। वरना आम व्यक्ति जैसे ही रहेंगे, रात को 9 से 10 न्याय की कक्षा में रहेंगे, हफ्ते में 3 दिन, बाकी पूरे दिन झूठ बोल रहे हैं, बिना प्रमाणों के बोल रहे हैं, छल जाति निग्रह स्थान का जानबूझ के अथवा अनजाने में प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा स्तर नहीं उठेगा, हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसका प्रैक्टिकल भी हमको करना होगा। ठीक है? 54 प्रकार की भूलें कर रहे हैं। हाँ, बहुत आराम से कर जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला संशय के बाद क्या था? प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ क्या था? प्रयोजन किसको कहते हैं? शशांक भाई जी, शशांक जी, हाँ हाँ, प्रयोजन किसको कहेंगे? कोई विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ। हाँ, वो है प्रयोजन। हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उस प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होगा। तो जिस लक्ष्य को लेकर के हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो जो लक्ष्य है वो है प्रयोजन। एक प्रश्न, क्या प्रयोजन हमारा साधन बन सकता है? क्या प्रयोजन हमारा साधन बन सकता है? हाँ जी, बन सकता है। कौन सा प्रयोजन हमारा साधन बनेगा? छोटा प्रयोजन बड़े प्रयोजन का साधन बनेगा। छोटा प्रयोजन जो होता है वो बड़े प्रयोजन का साधन बनता है। सबसे बड़ा प्रयोजन हमारा क्या है? अंतिम मोक्ष की प्राप्ति, सुख, पूर्ण सुख की प्राप्ति। आनंद, हाँ, परम पूर्ण सुख की सुख की प्राप्ति, ये हमारा अंतिम प्रयोजन है। पूर्ण दुख की निवृत्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति, ये हमारा अंतिम प्रयोजन है। क्या ये प्रयोजन साधन बन सकता है? पूर्ण सुख की प्राप्ति और पूर्ण दुख की निवृत्ति, ये जो प्रयोजन है, क्या ये साधन बनेगा? ये ईश्वर के आनंद के प्राप्त करने का साधन बन सकता है। वो तो पूर्ण सुख ही है, वो तो अपने आप में प्रयोजन है। योगेश्वरी माता जी सही कह रही हैं, पर उनको बोलने में थोड़ी शंका हो रही कि सही हूं कि नहीं हूं। माता जी आप सही हैं। ये जो अंतिम प्रयोजन है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, 100% ये साधन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके आगे अब प्राप्त करने जैसा और कुछ भी नहीं है। जो हमको प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया, अब आगे और कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। इसके पीछे के जितने भी प्रयोजन होंगे ना, जैसे मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख कब मिलेगा? तो मेरी बुद्धि के अनुसार मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मुझे सुख मिलेगा। ठीक है, तो वो सुख के पीछे मेरा जो साधन है वो है डॉक्टर बनना। तो ये जो डॉक्टर बनना है ये मेरा छोटा प्रयोजन हो गया। और इस छोटे प्रयोजन से सुख प्राप्ति बड़ा प्रयोजन सिद्ध होगा। अब ये जो डॉक्टर बनना है ये प्रयोजन है, इसके पीछे जो साधन होगा वो क्या होगा? अच्छे मार्क्स आना। डॉक्टर बनने के पीछे जो प्रयोजन, जो साधन होगा वो होगा अच्छे मार्क्स आना। तो जब मैं 12वीं में होंगी तब मेरा प्रयोजन होगा अच्छे मार्क्स लेके आना। अच्छे मार्क्स आ गए, अब ये जो मार्क्स हैं ये मेरे साधन बन जाएंगे। जिस समय में ये मैं पढ़ रही थी उस समय ये प्रयोजन था, जब ये प्रयोजन हो गया, सफल हो गया, अब ये प्रयोजन क्या होगा? ये साधन बन जाएगा, ये मुझे आगे MBBS में एडमिशन दिला देगा। तो ये साधन बन गया, MBBS मेरा प्रयोजन बन गया। MBBS मेरा साधन बन जाएगा डॉक्टर की पदवी हासिल करने में।
तो डॉक्टर की पदवी हासिल करना वो मेरा प्रयोजन हो गया, और ये जो 5 साल का कोर्स है ये मेरा साधन हो गया। अब जब मैं डॉक्टर बन गई तो अब मेरा सुख की मुझे प्राप्ति, वो मेरा प्रयोजन बन जाएगा और डॉक्टर बनना साधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रयोजन होते हैं वो साधन बनते जाते हैं बड़े प्रयोजन के लिए, और अंतिम प्रयोजन हर जीवात्मा का एक ही है, पूर्ण सुख की प्राप्ति करना, अच्छे क्वालिटी के सुख की प्राप्ति करना और पूरी तरह से दुख से छूट जाना। कोई भी जीवात्मा अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। कोई अगर कहता है ना कि मुझे दुख प्यारे हैं तो ये गलत है, किसी को भी दुख प्यारे नहीं है। दुख प्यारे हैं तो जाके एक बार जोर से दीवार में अपना सिर टकरा लो, दुख मिलेगा। अब बताओ कितना प्यारा लग रहा है दुख। किसी को भी दुख प्यारा नहीं है। किसी का अपमान होता है, मान लीजिए मेरा ही अपमान हो, क्या वो मुझे अच्छा लगेगा? वो भजन ऐसे ही बना दिया है, सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, तो ऐसे ही बना दिया है वो सिर्फ भावनाओं ऐसे ही में। भावनाओं में आकर के बना दिया है। तो मेरा अगर अपमान हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई मुझे उल्टा सीधा कुछ बोल के जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बीमार पड़ूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी जरूरत क्या है? चित्त की शांति। सभी को चित्त की शांति प्रिय है। किसी को लड़के मिल जाती है, किसी को मौन रह के मिलती है। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमारी बेसिक डिमांड क्या है? कि हमारा मन शांत रहे, हम आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। दुखी कोई भी नहीं होना चाहता। तो अंतिम प्रयोजन हमारा यही है, हमको सुख चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए। अब ये कब सिद्ध होगा? जब हम मोक्ष में जाएंगे। जब हम मोक्ष में जाएंगे तभी ये हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। संसार में रहते हुए ये प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं हो सकता। संसार में क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ कभी अन्याय नहीं हुआ हो? एक भी व्यक्ति क्या हमको ऐसा दिखाई देता है जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ हो? सबके साथ कभी ना कभी तो अन्याय हुआ ही है। कोई भी ऐसा हमको नहीं दिख रहा है जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ हो। सबके साथ अन्याय हुआ है। तो अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? क्या हम संसार से अलग हैं? हम संसार से अलग नहीं है ना, हम भी तो इसी संसार का हिस्सा है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सबके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि मेरे साथ भी अन्याय हो सकता है, मेरे साथ पूरा न्याय नहीं होगा? ये भी तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा ना। अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है या तत्व ज्ञान है? ये है मिथ्या ज्ञान। ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान है कि अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ भी अन्याय होगा, तो ये मिथ्या ज्ञान है। मेरा शरीर और मेरे अपने ये सदा जीवित रहेंगे, ये सदा मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान। क्यों मिथ्या ज्ञान है? क्योंकि संसार में हम देख रहे हैं जो आया है वो जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु 100% है कि होगी ही। जो वस्तु बनी है वो बिगड़ेगी ही। तो जब संसार की चीजों को हमने स्वीकार कर लिया, अन्यों के संबंधों और रिश्तों को हमने स्वीकार कर लिया, क्या लगभग हफ्ते में एक आध न्यूज तो ऐसी आ ही जाती है ना कि फलाने के घर में मृत्यु हो गई, फलाने के पिताजी की मृत्यु हो गई, उसकी माताजी की मृत्यु हो गई। तो जब हम उनका सुनते हैं और हमारे हृदय में अधिक परिवर्तन नहीं आता, तो हम अपना सुन करके, अपना विचार करके दुखी क्यों होते हैं? ये तो संसार का नियम है। संबंध बना है तो टूटेगा ही, 100% टूटेगा। किसी कारण से बना था, या तो हमने बनाया या ईश्वर ने बनाया। कुछ संबंध हम बनाते हैं, मित्र आदि के जो संबंध हैं ये हम बनाते हैं, और कुछ संबंध ईश्वर बनाते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन आदि आदि। ये जो संबंध है वो ईश्वर बनाते हैं। तो ईश्वर भी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने कर्म वैसे किए थे, हमको शरीर की आवश्यकता थी, शरीर मिला है तो संबंध बनेंगे।
माता पिता मिलेंगे ही, माता पिता हैं तो भाई बहन भी मिलेंगे ही। तो ये हमारे कर्मों के आधार पे हमको शरीर मिला था। अब कुछ संबंध हमने बना लिए, तो जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, टूटेगी, कारण हटेगा, शरीर हटेगा, संबंध भी हट जाएंगे। तो ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमारा दुख खत्म होगा, कम हो जाएगा। जब तक शरीर में पूरा नहीं हटने वाला। लेकिन जब मोक्ष में जाएंगे तो ये जो जितने भी दुख हैं ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अब मोक्ष में हम खुद जाएंगे या कोई हमको धक्का मारेगा? हम खुद जाएंगे कर्म खुद ही करके। जाना है ना। हाँ, मोक्ष में तो हमको खुद ही जाना है। तो प्रयास खुद करना पड़ेगा या कोई और कर देगा? खुद को करना पड़ेगा। खुद को अपने को करना करना पड़ेगा। हमारे वहां एक कहावत है, अपने मरे स्वर्ग मिलता है। क्या कहावत है? अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। यानी अगर आपको सुख चाहिए, स्वर्ग मतलब सुख, अगर आपको सुख चाहिए तो खुद ही काम करना पड़ेगा। कोई और मर जाए और आप स्वर्ग चले जाएं, ये नहीं हो सकता। स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। यानी सुख चाहिए तो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई और करेगा तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। तो मोक्ष में हमको जाना है तो हमें खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अब वो प्रयत्न क्या है? मोक्ष में हमको कौन रोक रहा है जाने से? हमको ईश्वर की प्राप्ति में कौन रोक रहा है? हमारे दोष ही तो रोक रहे हैं ना। हमारे जो अवगुण हैं वही तो हमको रोक रहे हैं ईश्वर तक पहुंचने से। क्या दोष है? राग है, द्वेष है, मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, मोह है। ये सारी चीजें हमको ईश्वर तक जाने से रोकती हैं। अब इनको हटाने का काम हम ही करेंगे। अब जाना मुझे है मोक्ष में, राग मेरे अंदर है, द्वेष मेरे अंदर है, और लीला माता जी से कहूँ माता जी थोड़ा काम कर दो ना। कारित कर्म भी होते हैं ना, दूसरों से करवाना। अब मैं लीला माता जी से बोलूं कि लीला माता जी थोड़ा राग मेरा कम कर दो ना, थोड़े मेरे जो द्वेष आदि गुण है वो कम कर दो, तो क्या वो कर पाएंगी? वो नहीं कर पाएंगी। मुझे खुद अपने ही दोष खत्म करने होंगे, तभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, किसी और के करने से नहीं होगी। आध्यात्मिक लाइन का सबसे बड़ा फायदा यही है। सांसारिक जो क्रियाएं होती हैं ना, उसमें आपको दूसरे से लड़ना होता है। मान लो कि कोई परीक्षा है, और हम सब उसमें उस परीक्षा में बैठे हुए हैं, हम सबको टॉप करना है। अब टॉप करने का एक तरीका यह है कि मैं बहुत पढ़ाई करूं, बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को दूसरे कामों में उलझा दूं, आपको पढ़ने नहीं दूं, तो आपके बदले मैं टॉप में आ जाऊं, है ना। तो आपसे भी मुझे लड़ना पड़ेगा, अपने आप से भी लड़ना पड़ेगा। आपको पीछे करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी कि किसी तरह से इन लोगों को उलझा दो दूसरे काम में और खुद पढ़ाई करते रहो। तो सांसारिक क्रियाओं में अपने पे भी ध्यान देना होता है और दूसरे पे भी ध्यान देना होता है, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। पर आध्यात्मिक क्षेत्र कैसा है? यहाँ आपको सिर्फ अपने पे ही ध्यान देना है, आपको दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना। लीला माता जी क्या कर रही हैं, योगेश्वरी माता जी अपने राग द्वेष पे काम कर रही हैं नहीं कर रही, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो अपने दोष कम करने, तो मुझे तो सिर्फ अपने से ही लड़ाई करनी है, दूसरे का देखना ही नहीं। तो ये सरल, लोग कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग कठिन है, पर मुझे ये ज्यादा सरल लगता है, क्योंकि यहाँ अपने से लड़ना है, दूसरे की चिंता ही नहीं करनी। तो अगर अंतिम प्रयोजन सिद्ध करना है, मोक्ष में जाना है, तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे के मेहनत करने से हमको मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, उससे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको मिल जाएगा। हमको कब मिलेगा? जब हम उनका प्रवचन सुन करके उसका पालन करेंगे। आज का लगभग सुविचार यही था ना कि जितने आपने शास्त्र कम पढ़ो, उस पर चिंतन अधिक करो। आज का जो स्वामी जी का सुविचार था कि शास्त्र कम पढ़ो लेकिन उस पर चिंतन अधिक करो। बड़ों के सामने बोलो कम, सुनो ज्यादा। तो हम पढ़ते तो बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन हमारा चिंतन थोड़ा कम हो। चिंतन करना बहुत जरूरी है।
चिंतन करने से बुद्धि में बातें बैठती हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि ये जो न्याय दर्शन है इसको प्रैक्टिकली देखिए, सिर्फ शब्दों तक मत रहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, न्याय दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ योग दर्शन पढ़ लो, सांख्य दर्शन पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, काफी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, न्याय दर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने का मतलब क्या है, श्रवण मनन आदि आदि जो 4 बातें बताई ना, निधिध्यासन और साक्षात्कार, तो आपको साक्षात्कार तक जाना है। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, हम कोई बात बोल रहे हैं, मैंने कोई बात लीला माता जी को बताई योगेश्वरी माता जी के विषय में, तो पहले मैं सिद्ध तो करूं कि मैंने जो योगेश्वरी माता जी के बारे में बात बताई है वो प्रमाणों से सिद्ध है कि नहीं है। शशांक जी ने कहा कि योगेश्वरी माता जी इस प्रकार की हैं, वाया वाया बात हम करते हैं ना, फलाने ने कहा कि वो जो है वो इस तरह का है, मैंने खुद देखा नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाणों के हम बातें करते रहते हैं। तो बिना प्रमाणों के बात नहीं करनी है, कम बोले सही बोले। एक इंग्लिश में कहावत है जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना वो बेवकूफी भरी बातें बोलने लगता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलेगा उसकी बातों में बुद्धि कम होती है, बेवकूफी ज्यादा होती है। तो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं, हम कम बोलें, सही बोलें, न्याय से तोल करके बोलें कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई बात कट तो नहीं रही है, प्रमाणों के अनुसार ही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। आप महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश देखिए, क्या उसमें एक बात आप काट सकते? नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि बहुत परीक्षण करने के बाद उन्होंने लिखा है। उन्होंने जो लिखा ना, एक एक लाइन वो बहुत परीक्षण करके फिर लिखा है, बहुत शास्त्र पढ़े, उन पे चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद उन्होंने लिखा है। आज हमें कोई कह दे कुछ लिखने को, लंबी लंबी कहानी होगी, उसमें सार बहुत कम निकलेगा और गलतियां अलग होंगी। तो न्याय का जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखें। जो संशय की बात बताई कि 5 कारण हैं, जब भी संशय उठे तो किस कारण से उठ रहा है, मुझे ये जो संशय उठ रहा है वो किस कारण से उठ रहा है? समान धर्म के कारण हो रहा है, अनेक धर्म के कारण हो रहा है, विप्रतिपत्ति हो रही है, ईश्वर मोक्ष देते हैं कि नहीं देते? ईश्वर, हम कह रहे हैं कि मोक्ष होता है, ईश्वर देते हैं कि नहीं देते? मुझे संशय हो गया। अब ये संशय किस प्रकार का है, उस पर विचार करें कि 5 कारणों में कौन सा कारण? हाँ, विप्रतिपत्ति। तो इस प्रकार से सोचें, प्रैक्टिकल में लेके आए, तब आपको बहुत आनंद होगा। ठीक है, तो हमारा प्रयोजन ईश्वर प्राप्ति है, उसके लिए मेहनत करें। संसार में कुछ नहीं रखा है, यहाँ आपको पूर्ण सुख मिलने वाला नहीं है। जब शादी की थी तो लगा था पति आ जाएगा जीवन में, सुखी हो जाएंगे। फिर 4 दिन के बाद जब रसोई संभालनी पड़ी, बच्चे अच्छे संभालने पड़े, तब क्या हुआ, अरे कहाँ फंस गए, है ना। तो अब जब फंस चुके, जो हो चुका सो हो चुका। इतनी तैयारी करें कि अगले जन्म में ये शादी आदि के चक्कर में ना पड़े, इतनी बुद्धि को अपना विकसित कर लें। अपने जो वैराग्य के संस्कार हैं, थोड़े बहुत वैराग्य के संस्कार हैं ना, तभी तो यहाँ 9 से 10 इधर बैठे, नहीं तो बाकियों की तरह घूम फिर रहे होते। यहाँ जो बैठे हैं इसका अर्थ है कि वैराग्य के संस्कार हमारे अंदर हैं। अब इन संस्कारों को इतना बढ़ाएं कि अगले जन्म में फंसने का काम ही नहीं हो। मुझे कभी कभी अपने विषय में ये डर लगता है कि इस जन्म में तो मुझे परिवार भी अच्छा मिला, अपने संस्कार भी थे, तो शादी आदि के चक्कर में नहीं पड़ी। अगले जन्म में भी शादी की मेरी इच्छा नहीं होगी, मुझे इतना पता है, क्योंकि अभी मुझे शादी के नाम से डर लगता है। तो अगले जन्म में भी शादी की इच्छा नहीं होगी। पर माता पिता कैसे मिलेंगे? इस जन्म में तो सपोर्टिव माता पिता मिल गए, एक बार भी उन्होंने धक्का नहीं मारा कि नहीं शादी करो। अड़ोसी पड़ोसियों को चिंता होती है, पर मेरे माता पिता को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है नहीं करनी, पर पे खड़े हो जाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ,
किसी पे बोझ नहीं बनना, इतनी जरूर उनकी शर्त थी। बाकी उन्होंने कभी धक्का नहीं मारा। पर अगले जन्म में क्या पता नहीं कैसे माता पिता मिलेंगे, कहीं धक्का मार के शादी ना कर दें, इतनी चिंता होती है। तो ऐसे ही हम अपने जो संस्कार हैं इनको इतना बलवान कर लें कि अगले जन्म में हम ये सारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। इतनी हमारी आगे की तैयारी होनी चाहिए। हम अगले जन्म में मानते हैं ना, सिर्फ ये जन्म नहीं है, अगला जन्म भी है। और जीवात्मा जो है यही तो कंटिन्यू करेगा, यही तो यात्रा करता रहेगा, नई जीवात्मा नहीं आएगी। जैसे बौद्ध और जैन क्या मानते हैं, नई नई जीवात्मा पैदा होती रहती है, क्षणिकवाद मानते हैं वो। हम क्या मानते हैं, आत्मा स्थिर है, यही आत्मा शरीर बदल लेगा, तो संस्कार तो यही रहेंगे। तो अभी से हम इन संस्कारों पे काम करना शुरू कर दें। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या हो, मुझे अपने दोषों को दूर करना है। क्यों दूर करना है, क्योंकि ये जो दोष हैं ये मुझे दुख दे रहे हैं, ये मुझे बंधन में डाल रहे हैं। तो मेरे जीवन का प्रयोजन है कि मुझे अपने दोषों को समाप्त करना है। ठीक है, अब अगला पदार्थ क्या है, दृष्टांत। दृष्टांत। हाँ, तो दृष्टांत का सूत्र है 25वां सूत्र देखिए, लौकिक परीक्षा 1-25 सूत्र संख्या है 1-1-25। लौकिक परीक्षाकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टान्तः। तो ये दृष्टांत की परिभाषा बताई। अब यहाँ पे शुरू में 2 शब्द बताए, लौकिक और परीक्षक। लौकिक का अर्थ क्या है, शास्त्र में लौकिक का अर्थ बताया कि वो व्यक्ति जिसके बुद्धि का अधिक विकास नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज नहीं गया है, जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो अधिक सोच नहीं सकता, प्रमाणों आदि से अधिक वो जान नहीं सकता, ऐसा जो व्यक्ति है वो है लौकिक व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला, नॉर्मल आईक्यू वाला, बहुत तीव्र बुद्धि उसकी नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो है लौकिक व्यक्ति, जिसने शास्त्र आदि नहीं पढ़े, जिसको सिद्धांतों की अधिक जानकारी नहीं है। फिर दूसरा कहा परीक्षक। परीक्षक का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने शास्त्र है, जिसको सिद्धांतों की जानकारी है, जो शास्त्रों को जानता है, वैदिक सिद्धांतों को जानता है, जो परीक्षा कर सकता है। जैसे कि लैब में आप कब जाते हैं, लैब में आप तब जाते हैं जब थोड़ा सा थियोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लैब में जाके परीक्षा करते हैं ना कि हमने जो थियोरी पढ़ी है वो प्रैक्टिकली सही है कि नहीं है। तो परीक्षक का अर्थ है कि जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, प्रमाणों से जिसने शास्त्रों को जाना है, जो परीक्षक कैटेगरी में, यानी जो परीक्षा कर सकता है, इस कैटेगरी में आ गया है। तो यहाँ 2 प्रकार के व्यक्ति बताए, एक है लौकिक और एक है परीक्षक। फिर कहा यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम, दोनों के बीच में, दोनों ही के ज्ञान में जो समानता है पदार्थों को लेके। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको दोनों ही लोग स्वीकार करते हैं, दोनों ही लोग जानते हैं। यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम, यानी जिस पदार्थ के विषय में दोनों का ज्ञान समान है, जिस पदार्थ के विषय में दोनों का ज्ञान समान है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दृष्टांत। जैसे कि एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी जानता है अग्नि गर्म होती है, और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शास्त्रों का ज्ञान रखता है, साइंटिस्ट लेवल का है, वो भी जानता है कि अग्नि गर्म होती है। तो यहाँ लौकिक और परीक्षक दोनों का ज्ञान कैसा है, अग्नि के बारे में समान है। रोटी खाने से भूख मिटती है, तो ये लौकिक व्यक्ति भी जानता है और परीक्षक व्यक्ति भी जानता है।
तो यहाँ पे दोनों का ज्ञान इस पदार्थ के बारे में समान है, ठीक है। तो लौकिक और परीक्षक दोनों जब किसी एक पदार्थ पर समान ज्ञान रखते हैं तो वो हमारा बन जाता है दृष्टांत। ये जो दृष्टांत है ये बहुत बलवान साधन है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। दृष्टांत दे करके आप अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, सामने वाले को आसानी से आप अपनी बात समझा सकते हैं अगर आपके पास दृष्टांत है। और आपके पास दृष्टांत नहीं है, केवल आप सिद्धांत ही बोलते रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, वो समझेगा ही नहीं। जो एक आम व्यक्ति है ना, उसको आप सीधे सिद्धांत दे करके बात को नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कठिन होता है। सिद्धांत जो होता है वो परोक्ष विषय है। सिद्धांत जो है वो परोक्ष विषय है। शब्द अनित्य है, ठीक है, शब्द अनित्य है। अब ये जो सिद्धांत है ये बहुत कठिन है, इसको पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पढ़े लिखे लोगों के सामने जाकर के भी बोलिए शब्द अनित्य है तो उसको नहीं समझ में आएगा, वो बोलेगा ये क्या बात कर रहे हैं, शब्द अनित्य है और ये सारा, क्योंकि उसने कभी उस पर विचार ही नहीं किया है। ये तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमने विचार किया, पर आम व्यक्ति इन सारे विषयों पे विचार नहीं करता। लेकिन वही आप दृष्टांत उसको दे दीजिए कि देखो घड़ा होता है ना, तुमने घड़ा देखा है? हाँ देखा है। बनता है? हाँ बनता है। बनता है तो उसके कारण वो टूट भी जाता है ना, मिट्टी इकट्ठी की गई, उसको एक आकार दिया, तपाया, वो बना, और जब गिरता है तो टूट जाता है। तो एक लौकिक व्यक्ति को हम पूछेंगे तो वो मान जाएगा कि हाँ घड़ा टूट जाता है। तो जैसे घड़ा टूट जाता है ना बनने के कारण, वैसे ही शब्द जो है मेरे बोलने से पहले नहीं था, मैंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, जिससे शब्द की उत्पत्ति हुई। जैसे घड़ा बन रहा था वैसे यहाँ शब्द भी बन रहा है। अब घड़ा टूट गया था क्योंकि उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही शब्द की भी उत्पत्ति हुई, तो ये जो शब्द है ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो जब हम दृष्टांत के साथ में जोड़ के समझाएंगे तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। और दृष्टांत हमारे पास है नहीं तो हम समझा भी नहीं सकते। हमको थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमको अपनी बात समझानी है तो हमको देखना होगा कि हमारे सामने कैसा व्यक्ति है। साइंस की फील्ड का व्यक्ति है और आप दृष्टांत दें आर्ट्स की फील्ड का, आप दृष्टांत दें कॉमर्स का, तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं, लेकिन क्या लौकिक व्यक्ति के लिए वो समान है? नहीं है। तो साइंस वाले को आपको साइंस का उदाहरण देना होगा, कॉमर्स वाले को आपको कॉमर्स का उदाहरण देना होगा, आर्ट्स वाले को आपको आर्ट्स का उदाहरण देना होगा। तो ये बुद्धि का काम है। स्वामी विवेकानंद जी के लिए हम कहते हैं ना कि बहुत फटाफट शंका समाधान कर देते हैं। क्यों? सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके एक सिद्धांत तो क्लियर हैं, लेकिन उनके पास उदाहरण बहुत सारे हैं। समझाने के लिए उनके पास दृष्टांत बहुत सारे हैं, और सामने जैसी ऑडियंस होती है वैसा ही दृष्टांत दे करके वो समझा देते हैं। तो ये चीज हमको पकड़नी पड़ेगी, सही दृष्टांत हमको ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? हमने जो पढ़ लिए, जितने सिद्धांत हमने पढ़े हैं उससे जुड़े हुए कुछ दृष्टांत भी हम कहीं लिख करके रखें। हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं ना उसके संबंधित कुछ दृष्टांत भी हम लिख करके रखें, ताकि जब हम किसी को अपने सिद्धांत बताने जाएं तो उसके साथ में हम दृष्टांत भी बता सकें। पहले भी एक बार मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास दृष्टांत है तो आप नास्तिक व्यक्ति को भी आस्तिक बना सकते हैं, पर अगर आपके पास दृष्टांत नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष। न्याय दर्शन में दृष्टांत अर्थ है प्रत्यक्ष। नास्तिक को आस्तिक आप कैसे बना सकते हैं? आप उसको कुछ दृष्टांत दीजिए। एक व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। व्यक्ति का क्या सिद्धांत है? मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। आपने कहा ठीक है, थोड़ी देर को हम मान लेते हैं कि ईश्वर नहीं है। अब हम उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, हम उसको कुछ दृष्टांत देंगे। क्या दृष्टांत देंगे? आपने जो ये घड़ी पहन के रखी है,
आपने जो घड़ी पहनी हुई है हाथ में, ये सिस्टमैटिक बनी हुई वस्तु है? बोलेगा हाँ। अब हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, ये जो वस्तु बनी हुई है, सिस्टमैटिक क्रिएशन है, ये आपकी घड़ी अपने आप बन गई थी या किसी ने बनाई थी? अब वो क्या कहेगा, किसी ने बनाई थी। वो ये नहीं कहेगा ना कि अपने आप बन गई, क्योंकि कभी भी हमने घड़ी अपने आप बनती हुई नहीं देखी। तो उसने कहा ये घड़ी जो है ये किसी ने बनाई है। ठीक है, ये जो मकान है जहां अभी हम बैठे हुए हैं, ये मकान सुंदर बना हुआ है, व्यवस्थित बना हुआ है, या बेढंगा सा है? कि भाई व्यवस्थित बना हुआ, 4 दीवारें हैं, छत है, फर्श है, बढ़िया मजबूत पक्का मकान बना है। अपने आप बन गया था या किसी ने प्लानिंग की थी या और बनाया था? तो क्या उत्तर देगा, आर्किटेक्ट ने प्लानिंग की थी, इंजीनियर ने उसको सॉलिड स्ट्रक्चर दिया और कुछ कारीगरों ने उसमें मेहनत करके काम किया। तो यहाँ हमारे दृष्टांत से हमने उसको सिद्ध किया कि कोई भी वस्तु जो बनी हुई है वो अपने आप बनी हुई नहीं है, और ये चीज तो उसने स्वीकार कर ली क्योंकि वो दृष्टांत को मानता है। अब हम आएंगे उसकी नास्तिकता पे। जब तुम ये मानते हो कि कोई भी वस्तु बनाने वाला होगा तो ही बनेगी, अपने आप नहीं बनेगी, तो ये जो सृष्टि है, ये जो इतनी बढ़िया सृष्टि बनी हुई है, इतनी सिस्टमैटिक जो क्रिएशन है, पृथ्वी सूर्य आदि जो बने हुए, ये अपने आप बन गए या कोई बनाने वाला है? तो अब इसमें अगर वो ये कहे कि नहीं अपने आप बन गए, तो हम क्या बोलेंगे, तुमने दृष्टांत तो मान लिया था कि घड़ी अपने आप नहीं बनी है, तो यहाँ क्यों कह रहे हो कि सृष्टि अपने आप बन गई? तुम अपनी ही बात काट रहे हो। दृष्टांत में अगर तुमने स्वीकार किया है और यहाँ स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी ही बात का खंडन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। तो इस तरह से उसको जाल में फंसाएंगे कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, अपनी बात से मत मुकरो, तुमने स्वीकार किया है कि वस्तु बनाने पे ही बनती है, तो ये जो सृष्टि है ये बनाने पे बनी या अपने आप बन गई? तो उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ बनाने पे बनी है। तो उसका बनाने वाला कौन है, कोई होना चाहिए कि नहीं? जैसे घड़ी का बनाने वाला कोई व्यक्ति था, वैसे ही सृष्टि का बनाने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? तब वो मानेगा कि हाँ कोई तो होगा। तो दृष्टांत के माध्यम से आप एक नास्तिक व्यक्ति को भी आस्तिक बना सकते हैं, पर शर्त यही है कि वो व्यक्ति भी ईमानदार होना चाहिए। बेईमान को तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो बेईमान व्यक्ति है ना, उसके आगे आप कुछ भी कर लो नहीं मानेगा, लेकिन अगर ईमानदार व्यक्ति है और दृष्टांत को मानता है तो उसको भी आस्तिक बनाया जा सकता है। इतनी ताकत होती है दृष्टांत में। दूसरी बात, दृष्टांत जो होता है वो कभी भी 100% अपने साध्य के समान नहीं होता। दृष्टांत जो होगा वो साध्य के समान 100% नहीं होगा। जैसे घड़ी का बनाने वाला, जो घड़ी का बनाने वाला है, अब कोई ये कहे कि आपने कहा घड़ी का बनाने वाला वो तो एक मनुष्य है, तो सृष्टि का बनाने वाला भी मनुष्य होना चाहिए। इस तरह के चालाकी करेगा ना कि घड़ी का जो बनाने वाला है वो तो एक मनुष्य है, वैसे ही सृष्टि का बनाने वाला भी मनुष्य होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मनुष्य को नहीं धर्म बनाया था, हमने क्या विषय लिया था, बनाने से वस्तु बनती है। कोई चेतन बनाएगा तो वस्तु बनेगी, चेतनता धर्म था हमारा। उसकी लिमिटेशन धर्म नहीं थी कि शरीरधारी, ये हमारा धर्म नहीं था। हमारा धर्म था चेतन के बनाने से बनती है। तो आप सिर्फ चेतनता तक ही लेकर के चलो। जी सत्यदेव जी, तो चेतनता, जितना धर्म हमने उदाहरण में दिखाया है आप उतना ही धर्म लेके चलो। उससे कम या ज्यादा आप करने जाओगे तो वो छल होगा, वो जाति होगी, वो सही बात नहीं होगी। तो कभी भी उदाहरण और साध्य 100% मैच करने वाले नहीं होते। फिर जो हम उदाहरण ले रहे हैं
वो हमारे हेतु से मैच करता हुआ होना चाहिए। हम जो उदाहरण ले रहे हैं ना, वो हमारे हेतु से मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो हेतु हमारा कुछ और हो और उदाहरण हमारा कुछ और हो। जैसे कि मैंने कहा, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। ठीक है, ये मेरा हेतु है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। और बोलते बोलते मैंने दृष्टांत दे दिया, जैसे आत्मा। हेतु था उत्पत्ति वाला, गलती से दृष्टांत दे दिया आत्मा का। यहाँ आपने दृष्टांत तो दिया, लेकिन आपके दृष्टांत और हेतु मैच नहीं कर रहे हैं, वो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ आपका दृष्टांत कट जाएगा। आपका हेतु और दृष्टांत दोनों मैच करते हुए होना चाहिए। जो धर्म आपने हेतु में दिखाया है वही धर्म आपके दृष्टांत में भी होना चाहिए। हेतु में आपने दृष्टांत उत्पत्ति धर्म दिखाया था, तो उदाहरण में दृष्टांत में भी आपको उत्पत्ति धर्म ही दिखाना होगा। अगर आपके धर्म मैच नहीं हो रहे हैं तो आपका दृष्टांत फेल हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे निग्रह स्थान वाली कैटेगरी में कि इसको तो अपनी बात रखनी ही नहीं आती। एक निग्रह स्थान होता है अप्रतिभा निग्रह स्थान। अप्रतिभा निग्रह स्थान क्या है? हमारे मन में तो सारी क्लैरिटी है, सिद्धांत भी सही है, हेतु भी सही है, उदाहरण हमको आ भी रहा है, लेकिन बोलते समय हमने गड़बड़ कर दी, हमको अपनी बात रखनी नहीं आ रही है, तो ये हो जाता है अप्रतिभा निग्रह स्थान। तो हमारे अंदर सिद्धांत, हेतु और उसका दृष्टांत स्पष्ट होना चाहिए और वही बात हम बोलेंगे। ठीक है, तो दृष्टांत क्या है? जो सामने वाले व्यक्ति को और हमको दोनों को स्वीकार हो, वो दृष्टांत है। अब आप एक आर्ट्स वाले के सामने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्ट्स इसकी बात करने लगो, कई लोगों के प्रवचन हमको बोरिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो बात कही वो हमको मालूम ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रवचन में जाते हैं और सामने वाला जो प्रवचन कर रहा होता है हमको लगता है कितना बोरिंग है, कब खत्म होगा, क्योंकि वो जो बातें बता रहा है वो हमारे लिए सामान्य नहीं है। उसके जो उदाहरण है वो हमको समझ ही नहीं आ रहे हैं। अभी फिजिक्स की क्लास में हम बैठ जाएं, फिजिक्स का हमारा कोई बैकग्राउंड ना हो, मजा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल देंगे बड़े बड़े। ये अपने स्वामी विवेकानंद जी एक डॉक्टर वर्मा की बात बताते हैं, साइंटिस्ट वर्मा के बारे में बहुत चर्चा करते हैं ना, मैंने भी उनका सुना है और सामने भी सुना है, रिकॉर्डिंग भी सुनी है। वो इतने बढ़िया दृष्टांत देते हैं ना, आपको सुन के मजा आ जाएगा। एक उनका उदाहरण आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति के परमाणु हैं ये कितने छोटे हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत सामान्य सा उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि एक बूंद लो पानी की, पानी की जो एक बूंद है ना वो अपने हाथ में रखो। और उस समय जब वो बात कर रहे थे तब हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी। ठीक है, अब ये जो एक बूंद है आपके हाथ में, ये 100 करोड़ लोगों को बांटो, सबको लाइन से खड़ा कर लो और हर एक को उस बूंद में से थोड़ा थोड़ा देते जाओ। अब आपके हाथ में जितना बचा है, 100 करोड़वा हिस्सा आपके हाथ में बचा ना सबको बांटने के बाद, अब इसको वापस से लो, फिर से लेने के बाद अब वापस से सबको बांटो। वो जो आपके पास छोटा सा बचा है उसको लेने के बाद वापस से सबको बांटो। अब विचार करिए आपके पास कितना बचा, बहुत बहुत थोड़ा सा बचा ना। इससे भी बहुत छोटा एटम या मॉलिक्यूल, एटम या फिर इलेक्ट्रॉन या कुछ ऐसे उन्होंने तुलना की थी, वो होता है। अब आप बुद्धि से लगाइए, इतने छोटा सा कण हम उसको पकड़ भी नहीं सकते, ये है एटम। एक किसी चीज का एटम। अब उससे भी कई गुना छोटा तो हमारा सत्वर स्तंभ है। हमारा जो सत्वर स्तंभ है वो तो उससे भी कई गुना छोटा है। और इस सत्वर स्तंभ से भी बहुत छोटा तो जीवात्मा है। जीवात्मा जो है वो तो सत्वर स्तंभ से भी बहुत छोटा है। तो आप विचार करिए हम कितने छोटे हैं।
हम जो जीवात्मा हैं, हम स्वरूप से एक देशी हैं, तो हम कितने 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 छोटे हैं। तो ये पानी के एक बूंद से करते 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 हम किस पे आ गए? हम आ गए जीवात्मा पे। तो वो हमारे पास दृष्टांत था जिससे हमने अपने जीवात्मा को समझने का प्रयास किया कि जीवात्मा कितना छोटा है। तो वो फिजिक्स वाले प्रोफेसर हमको जीवात्मा का स्वरूप समझाने के लिए कितना सिंपल सा उन्होंने उदाहरण दे दिया। एटम का स्वरूप उन्होंने समझाया, कितने सिंपल एग्जाम्पल में उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा इस एटम में भी जो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी उन्होंने उसको एक रेशो को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात बोलते हैं शायद से, है ना? तो अनुपात से समझाया कि एक व्यक्ति बैठा है रोजड़ में, एक व्यक्ति बैठा है गुड़गांव में। तो ये जो रेशो है, वैसा ही रेशो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस जो है उसके बीच का है। तो दृष्टांत इतना सरल लिया और उससे इतनी गंभीर बात उन्होंने समझा दी। तो उनके साथ में आप बैठो तो आपको लगता ही नहीं है कि एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति को भी बड़ी बड़ी बातें बहुत सरल तरीके से बता देते हैं। ब्लैक होल है, नेबुला है, ये सारी बातें वो इतने सरल बता देंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। इतनी ताकत होती है दृष्टांत में। तो हमको दृष्टांत ढूंढने होंगे। कब मिलेंगे दृष्टांत? जैसे एक बार मैंने आपको बताया था ना कि कपड़े को हम निचोड़ते हैं तो उसको पकड़ के रखो, है ना? पकड़ करके रखो, जब पूरा पानी निकल जाए तब उसको छोड़ो। तो ये दृष्टांत है। कैसे मिला ये दृष्टांत? जब हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व की, तब हमको दृष्टांत पकड़ में आया। तो हमेशा हम अपनी बुद्धि से दार्शनिक उससे चीजों को देखते रहे, तब हमारी दर्शनों में प्रगति होगी। और दार्शनिक होकर के हम चीजों को नहीं देखेंगे ना, तो बस बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, ज्ञानेश्वर जी की भाषा में स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट करेंगे और निकल लेंगे। और अगले जन्म में वापस जब 60 के हो जाएंगे ना, न मुंह में दांत होंगे, न पेट में आंतें काम कर रही होंगे, फिर वापस से आएंगे प्रवचन सुनने। तो ये नहीं करना है हमको, ठीक है? तो दृष्टांत की क्या परिभाषा है? पदार्थ का वो धर्म जो लौकिक और परीक्षक दोनों के बीच में समान हो, उस पदार्थ को हम दृष्टांत कहेंगे, ठीक है? इसके बाद में है सिद्धांत। तो इस सिद्धांत आज करें कि, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है सिद्धांत, अथवा इसको यहीं पे रोकते हैं। सिद्धांत हम परसों ले लेंगे, ठीक है? तो किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं अभी। नमस्ते बेटा। नमस्ते माता जी। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। मैं एक बात से आपकी सहमत नहीं हूँ जी। आपने जो कहा कि मतलब केवल भक्ति में लग जाना चाहिए और मतलब परिवार नहीं बनाना चाहिए, तो फिर हिंदू बचेंगे कहाँ बेटा? अच्छा माता जी, हाँ, हाँ माता जी, हाँ ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई थी? परिवार बसाने के लिए, परिवार बसाने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए? मोक्ष प्राप्त तो ठीक है, लेकिन माता अपनी जी पूरी जितना जिम्मेदारियां। पूछूं ना, माता जी सुनिए, जितना पूछूं उसका उत्तर दीजिए ना, तब हम एक दिशा में चलेंगे। जी हाँ, ईश्वर ने 2 कारणों से ये सृष्टि बनाई थी, हमारे कर्मों का फल देने के लिए, और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है? तो जब ईश्वर ने ही कहा है कि मोक्ष को प्राप्त करो, और मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब आप संन्यास लेंगे। गृहस्थ में रह के तो मोक्ष होगा नहीं। तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा बड़े हैं, उन्होंने वो कहा तो है कि है। मोक्ष को जाओ। तो हम क्यों मना करें कि नहीं ईश्वर आप गलत कह रहे हैं, हम तो गृहस्थी बसाएंगे?
नहीं तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना तो इसीलिए की है। क्यों कि मतलब ये बढ़े। ईश्वर ने बढ़ाने तो के लिए की है, ईश्वर ने बढ़ाने के लिए की है कि हमें मोक्ष देने के लिए की है। तो भाई जब बढ़ेगी नहीं तो मोक्ष कितने लोगों को मिल जाएगा, कितने लोग मोक्ष में चले जाएंगे। सुनिए मेरी बात, हम्म, सब लोग अगर मोक्ष में चले भी जाएं तो हमारा क्या नुकसान है? ये दुकान, ये जो दुकान है, ये दुकान हम चला रहे हैं या ईश्वर चला रहे हैं? आपके पड़ोस की दुकान, सुनिए, आपके पड़ोस की दुकान आप नहीं चला रहे, कोई और दुकानदार चला रहा है। अब इसकी दुकान बंद हो गई या चल रही है, इससे आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना, वो उसका टेंशन है। तो ये दुकान ईश्वर चला रहे हैं, तो ईश्वर को टेंशन लेने दीजिए ना, हम क्यों टेंशन लें? हम तो अपना निकले मोक्ष में। ईश्वर ने भेजा तो हम लोगों को इसीलिए नहीं इसलिए भेजा भेजा है। था कि बच्चे पैदा करो, या इसलिए नहीं भेजा था उसके कि उसके बाद फिर जब तब करो तब मोक्ष में जाओ सुनिए फिर। सुनिए हाँ, सुनिए, अगर बच्चे पैदा करना ही प्रयोजन होता तो वानप्रस्थ और सन्यास क्यों बोला ईश्वर ने? तो नहीं बोलते उसका ना। भी तो नियम बताया ना कि इतने इतने दिन में वानप्रस्थ और आपने इतने दिन में आपने सन्यास लो। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? हाँ, हाँ नहीं मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, तो मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश का एक नियम बताती हूँ जो ईश्वर ने बताया है, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश में कहा है, ब्रह्मचारी रहो, विद्या प्राप्त करो, ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करो, ठीक है? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विद्या प्राप्त करते हुए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझसे ये जीवन अकेले नहीं कर सकता है, मुझे किसी साथी की आवश्यकता है, शरीर की जरूरतें हैं, तो अब मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, तो ठीक है, तुम परीक्षा करने के लिए गृहस्थ आश्रम में चले जाओ। तुम्हें डाउट हो रहा है ना कि गृहस्थ आश्रम में जाने से सुख मिलेगा, तो एक बार तुम गृहस्थ आश्रम में चले जाओ, वहां जाके परीक्षा करके देख लो। तो आप लोगों ने सबने गृहस्थ आश्रम में जाके परीक्षा करके देख लिया कि भाई यहाँ पे भी पूरा सुख तो है नहीं। अब क्या कहा कि जब तुमने परीक्षा कर ली, तुमने गृहस्थ का सुख भोग लिया, सुख तुमको पूरा मिला नहीं, अब तुम वानप्रस्थ में जाओ, वानप्रस्थ से फिर सन्यास में जाओ। और थोड़ी कठोर भाषा बताऊं आपको सत्यार्थ प्रकाश की, उन वहां पे साफ साफ लिखा है, गृहस्थी जो होता है ना वो रोगी होता है। बुरा लगेगा, गृहस्थी को रोगी कहा गया। दवा की आवश्यकता किसको होती है? रोगी को। तो गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता किसको होगी? जिसको अभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसको अपने पे कंट्रोल नहीं है, अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में जाए। लेकिन जिसको कंट्रोल हो गया है वो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास ले सकता है। लेकिन बेटा आज की स्थिति को देखते हुए देखिए हम लोगों को यही कह कह के अब तो एक ही बच्चा, और नहीं एक के बाद वो भी नहीं, मुस्लिम कितना हावी होते जा रहे हैं, पूरा तो उन्हीं का सब होता जा रहा है, तो हिंदू बचेंगे कहाँ फिर? हमें यहाँ बचना भी नहीं है, हमें यहाँ से निकल लेना है। हम अपने ऊपर काम करें, हम मोक्ष में तो चले जाएं। मोक्ष थोड़े ना मिलेगा सबको, तो सबको मुसलमान बना देंगे, मोक्ष थोड़े मिलेगा। हमें सबकी चिंता ही नहीं है। आपको मिल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? मोक्ष आपको मिल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे थोड़ा ना मिलेगा, मुझे तो अपनी चिंता करनी है, मुझे तो अपने मोक्ष की चिंता करनी है। मुसलमान क्या कर रहे हैं ये वो अलग बात है। आपकी जो बात है ना कि गृहस्थी एक बच्चा कर रहे हैं ये वो एक अलग टॉपिक है। वो जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है। वो टॉपिक अलग क्यों है? अगर आप गृहस्थ आश्रम में गए हो, अगर आप गृहस्थी बने हो, गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छी संतान की उत्पत्ति करना। गृहस्थ आश्रम आपके पास लाइसेंस नहीं है व्यभिचार का। गृहस्थ आश्रम जो है ना वो व्यभिचार का लाइसेंस नहीं है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है अच्छी संतान को उत्पन्न करना। तो आप एक करो या दो करो, अच्छी संतान उत्पन्न करो, ठीक है? तो मैं आपके उस पॉइंट से मानती हूँ, लेकिन सबको गृहस्थ में जाना ये ईश्वर ने नहीं कहा। अगर आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको ये लग रहा है हाय बुढ़ापे में कौन मेरा साथ देगा, कौन होगा, बच्चे होंगे तो कम से कम मेरी सेवा कर लेंगे, ये सब विचार करके आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं, आप गृहस्थ में जाइए। पर गृहस्थ कंपलसरी नहीं है, दो रास्ते हैं, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ,
ब्रह्मचर्य से संन्यास, दोनों विधान ईश्वर ने किए हुए। तो हम ये नहीं कह सकते कि मोक्ष में जाना गलत है। मोक्ष में जाना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है। हम क्यों हिंदुओं को बचाना चाहते हैं? हम ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम ना बढ़ें, हिंदू बढ़ें। हिंदू क्यों बढ़ें? ताकि वैदिक संस्कृति चलती रहे। और वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैदिक संस्कृति का अर्थ ये नहीं है कि मंदिरों में जाके पूजा करो, घंटी नहीं, बजाओ, वो तो नहीं है। संस्कृति नहीं। वैदिक संस्कृति का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम तो मोक्ष बोला ना, वेदों ने तो जी। मोक्ष ही बोला। हिंदुओं का अंतिम प्रयोजन क्या है? मोक्ष। आप हिंदुओं को बढ़ाते रहो लेकिन मोक्ष की बात मत करो, तो आप हिंदू भी कहाँ बना रहे हो? नहीं बना रहे हो। वो सिर्फ नाम के हाँ। हिंदू होंगे, जी। सरनेम से आर्य होंगे, लेकिन मोक्ष उनका लक्ष्य नहीं होगा। तो हिंदुओं का भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। ये हमें भ्रमित कर दिया, ये पौराणिक पंडितों ने हमें भ्रमित कर दिया। उनसे खुद से कंट्रोल होता नहीं है। जब उससे खुद से कंट्रोल नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगी? अरे अरे शादी करो, बहुत अच्छा है, बच्चे पैदा करो, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो उनसे खुद से कंट्रोल होता नहीं, इसलिए वो पथभ्रष्ट हमें भी कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? संतान उत्पत्ति आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। संतान उत्पत्ति गधे, कुत्ते, घोड़े भी कर रहे हैं। मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और संसार बंद हो जाएगा, ईश्वर का टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। पड़ोस की दुकान बंद होगी, वो पड़ोसी जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना हम संसार चला रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। किसी और को कोई प्रश्न? चलिए, तो फिर शांति पाठ करेंगे। कौन कराएगा शांति पाठ? लीला माता जी, योगेश्वरी माता जी कराइए। आप करा रहे बहन जी? आप कराइए। आप कराते तो करा दीजिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते माता जी।